हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। इस लेक्चर में मैंने घटना चक्र के कंप्लीट एमसीक्यू को कवर कर दिया है और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। या फर्स्ट क्वेश्चन इज गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग ऑप्शन ए 319 to 500 AD, ऑप्शन बी 319 to 324 AD, ऑप्शन सी इज 325 to 375 AD एंड ऑप्शन डी इज 566 to 597 AD। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसने 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक रूल किया था, यानी कि ओवरऑल इन्होंने 200 साल जो है भारत पर राज किया था। इस डायनेस्टी के जो मेन रूलर थे उनका नाम श्रीगुप्त था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवता। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने परम भागवत टाइटल लिया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड एंड ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, ऑप्शन सी इज ग्रेट अशोका एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। तो इसका जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था और समुद्रगुप्त को पृथ्वी प्रथम वीर भी कहा जाता था। ये इसका एक और नाम है पृथ्वी प्रथम वीर। तो लेट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्त? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसका अन्य नाम देवगुप्त भी था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या डी नन ऑफ दिस। तो अब आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था वो किससे एसोसिएटेड था? ए महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा डी समुद्रगुप्त। जो इलाहाबाद पिलर था इसका संबंध समुद्रगुप्त से था और इसे बाद में जो है इलाहाबाद मंगवा दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयागराज ऑफ समुद्रगुप्त? ऐसा कौन सा शासक था जिसका इंस्क्रिप्शन जो प्रयाग प्रशस्ति थी समुद्रगुप्त की उसमें लिखा गया था? तो इसका है जहांगीर। मैं आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बता देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली जो है सबसे पहले कौशाम्बी में लिखी गई थी, कौशाम्बी में लिखा गया था इसे। और इसको फिर अकबर ने जो है
कौशाम्बी से इलाहाबाद मंगवा दिया था। और फिर जब ये इलाहाबाद में आ गई थी तो इलाहाबाद में ही इसमें जहांगीर के बारे में भी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरिसेना वॉज द फेमस पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता कोड। ही कंपोज्ड एपिक देवी चंद्रगुप्तम एंड ही वॉज ऑल्सो ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज 2 and 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज 1 and 3 आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिसेना वॉज फेमस पोइट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड देवीचंद्र 2 and 3 है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो देवी चंद्रगुप्तम है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, और कालिदास जो है नवरत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन कॉलम लोकेटेड इन कोर्टयार्ड ऑफ दिल्लीज कुतुब उल इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ। जो दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मॉस्क है उसमें जो मेहरौली कॉलम है तो वो कौन से शासक से रिलेटेड था। तो ऑप्शन ए इज अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी इज हर्षा एंड ऑप्शन डी इज अंगपाल। तो आप सभी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उसी का ही जो है मेहरौली स्तंभाभिलेख था जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द हुनास इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। हुनों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो आप सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ही हुनों का आक्रमण होता है और चंद्रगुप्त थर्ड हुनों को जो है हरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ नोन डैट स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुनास। वो कौन से इंस्क्रिप्शन है जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने हुनों को हरा दिया था। ऑप्शन ए भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी मंदसौर इंस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी इज उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर होगा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। जो भीतरी पिलर था उसी में ही समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है कि इसने जो है हुनों को हरा दिया था। और इसमें जो बी मंदसौर इंस्क्रिप्शन है इसमें से जो है पता चलता है कि गुप्त के शासनकाल में जो है रेशम का व्यापार होता था और ये रेशम का व्यापार करते थे। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है ये मालवा में लिखा गया था और इसे जो है वत्सभट्ट ने लिखवाया था, वत्सभट्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज़ नोन एज सका कॉन्कर। तो सकू को जीतने वाला राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया है। तो सकू को जीतने वाला राजा कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त थर्ड एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड था यही वो राजा था जिसने शकु को हराया था और इसने शक किंग रुद्र सिंह थर्ड को हराया था। इसने जो है रुद्र सिंह थर्ड को हराया था और शक कैलेंडर तभी से चालू हुआ था जब इसने शकु को हराया था। जो चंद्रगुप्त सेकंड है
इसी के जो है शासनकाल में फाहियान भी आया था। फाहियान एक जो है चीनी यात्री था जो इसी के दरबार में आया था, और फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान बताया था कि पाटलिपुत्र में एक हॉस्पिटल है, और उसकी जानकारी दी थी। इसी चंद्रगुप्त सेकंड का एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी का इंस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता के शासनकाल में जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था तो वो किस हिसाब से बटा हुआ था? सबसे पहले भुक्ति, फिर वैश्य, फिर विधि, फिर ग्रामर, या ऑप्शन बी सबसे पहले वैश्य शासन करते थे, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद विधि, एट फोर्थ वन ग्रामर। ऑप्शन सी है विधि, भुक्ति, वैश्य और ग्रामर, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब भुक्ति, विषयक, विधि और गामा। जो भुक्ति का लीडर होता था उसे उपारिक बोलते थे, जो विषयक का होता था उसे विषयपति, एंड जो विधि का लीडर होता था उसे आयुलन, और जो ग्राम का होता था उसे ग्रामिक। जो ग्राम का रूलर होता था उसे हम ग्रामिक कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल बाई नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडियन ट्रेड होता था वो कौन से पोर्ट के थ्रू होता था? ताम्रलिपति के थ्रू, या ऑप्शन बी भड़ोच के थ्रू, या ऑप्शन सी कल्याण के थ्रू, या ऑप्शन डी काम्बे के थ्रू। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ। लेट्स सपोज इज है मैप ऑफ इंडिया। तो ट्रम्पल्ली जो है यहाँ पर एक पोर्ट था जिससे जो है ईस्ट चाइना की ओर को जो है रेशम का व्यापार होता था, और इसी में ही इनका एक यहाँ पर कच्छ वाले रीजन पर बड़ोच नामक पोर्ट था, जिससे ये लोग जो है वेस्ट एशिया की ओर एंड नॉर्थ की साइड को ट्रेड करते थे। तो नॉर्थ की साइड को जो है ट्रेड करने के लिए बड़ोच यूज़ होता था, और ताम्रलिपति जो है ईस्ट चाइना की ओर को ट्रेड करने के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स of ancient India that played a very important role in country's economy. Which one of the following statement is correct? Every guild was registered with the central authority of state and the king was the chief administrative authority of them. Option 2 is the wages, rules of work, standard and price were fixed by the guild and the guild had the judicial power over its member. तो आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज 2 and 3 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो श्रेणी थी ये उस टाइम पर जो गुप्त काल में जो है जो मर्चेंट्स होते थे, बनिए थे, उनका एक ग्रुप था। तो इसमें राजा का कोई भी लेना देना नहीं होता था। इसको पूरी तरीके से जो मर्चेंट क्लास थी वही से रूल करती थी। अपने सारे रूल और रेगुलेशन तो वही बनाते थे, और इसमें जो है किंग का कोई रूल नहीं होता था। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट है। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइस वर फिक्स्ड बाय गिल्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो श्रेणी होती थी उसके सारे रूल, सारे रेगुलेशन जो श्रेणी होती थी उसी के द्वारा बनाए जाते थे, एंड इनके पास अपनी जुडिशियल पावर भी होती थी। और जो ये श्रेणी है इसका हेड किंग ना होके सारथवाह होता था।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मर्चेंट का ग्रुप था श्रेणी, इसका हेड कौन होता था? इसके हेड को जो है सारथवा कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हमको जो है इन 4 ऑप्शनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन 1 इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर कॉमन यूज बाई AD फर्स्ट सेंचुरी। जो स्पेशल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट थे ये बहुत कॉमनली यूज होते थे फर्स्ट AD में। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ AD ऑफ थर्ड सेंचुरी। क्या जो थर्ड सेंचुरी थी उसमें जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गनों का ट्रांसप्लांट होता था। ऑप्शन 3 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन एंड एंगल वॉज नोन इन AD फिफ्थ सेंचुरी। जो फिफ्थ सेंचुरी थी उसमें साइन कॉस की खोज हो गई थी। एंड ऑप्शन 4 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वॉज नोन इन द 7th सेंचुरी। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था इसके बारे में 7th सेंचुरी में पता चला। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट एंड बोथ 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट बिकॉज ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो अभी भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। बेसिकली इंडिया में अभी भी जो है ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बिक तो जाते हैं, बट इनको ट्रांसप्लांट करना नॉट इजी टास्क फॉर करंट डेज। तो गुप्तास के पीरियड में ये होना तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोगों के बीच, विच अमंग दीज आर गुप्तास गोल्ड कॉइन। इन चारों में से गुप्तास के गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए इज कौड़ी, ऑप्शन बी इज दिनारा, ऑप्शन सी इज निसाका एंड ऑप्शन डी इज रुपका। तो इसका करेक्ट आंसर है दिनारा। दिनारा विल बी करेक्ट आंसर। जो गुप्तास के पीरियड में जो है गोल्ड कॉइन इशू हुए थे उसको जो है दिनारा कहते थे। ये कौड़ी जो है शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग अप्रॉक्सीमेट 15 ओके, ये अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। शेरशाह सूरी जो है कौड़ी को इंट्रोड्यूस करता है जब ये बिहार में शासन करता है। एंड रूपका जो है गुप्तास पीरियड के सिल्वर कॉइन को जो है रूपका कहते थे। जो गुप्तास पीरियड का सिल्वर कॉइन होता था उसे रूपका कहते थे। एंड दिनारा विल बी देयर गोल्ड कॉइन। एंड कौड़ी शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करी थी। एंड जो कौड़ी थी ये कॉमन पीपल यूज करते थे। कौड़ी एंड दाम एक और करेंसी थी जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करी थी। ये दो कॉमन पीपल के द्वारा यूज करी जाती थी। और थर्ड वन थी असरफी। असरफी जो है गोल्ड की कॉइन होती थी शेरशाह सूरी के टाइम पे। और दाम और कौड़ी जो कॉमन पीपल यूज करते थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जो दिनारा है वो गुप्तास की गोल्ड कॉइन है एंड रूपका गुप्तास की सिल्वर कॉइन है। कौड़ी एंड लेट मी चेंज द कलर। कौड़ी के साथ दाम और दाम के साथ असरफी। ये तीनों हैं शेरशाह से रिलेटेड, शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के बीच में है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। जो सती प्रथा से संबंधित साक्ष्य थे वो किस इंस्क्रिप्शन से मिले थे? तो वो मिले थे ऑप्शन ए एरण से, ऑप्शन बी जूनागढ़ से, ऑप्शन सी मंदसौर और ऑप्शन डी सांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरण से। और जो ये
एरन इंस्क्रिप्शन है, ये भानुगुप्त से रिलेटेड है। जूनागढ़ ये अशोक से रिलेटेड है। मंदसौर, मंदसौर रिलेटेड टू चंद्रगुप्त सेकंड। और इस ये जो मंदसौर है, इसी से जो है हमारे यहाँ से पता चलता है कि कॉटन का ट्रेड होता था गुप्त काल में, कॉटन ट्रेड होता था, ये हमें मंदसौर से पता चलता है। एंड जो मंदसौर है इसी को ही दसपुर इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। मंदसौर को ही नोन एज दसपुर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्तास एज। गुप्तास के पीरियड में लैंड रेवेन्यू रेट क्या था? ऑप्शन ए 4th पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी 6th पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी 8th पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी इज हाफ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो गुप्ता के पीरियड में जो है 1/6 भाग जो है एज ए लैंड रेवेन्यू में लिया जाता था। तो जो ये 1/6 लिया जाता था, इसी को ही जो है हिंदू रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, और ये हिंदू लॉ भी बोलते हैं 1/6, क्योंकि गुप्ता रूलर जो थे हिंदुज़म के फॉलोवर थे, हिंदुज़म के फॉलोवर थे। तो इसीलिए जो है इसी 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है हिंदू टैक्स भी कहा जाता था। एंड जो इनका ये 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लिया जाता था, तो ये टैक्स जो है 2 टाइप के होते थे। एक तो था उद्रंग और एक को बोलते थे भागा। तो ये 2 टाइप का होता था, एक उद्रंग और एक भागा। जो उद्रंग था वो कल्टिवेटेड लैंड पे लिया जाता था। एंड एक टैक्स और था इनका गुप्तास का, उसको बोलते हैं अपराहत। उस टैक्स को बोलते हैं गुप्तास का अपराहत, APRHAT अपराहत। जो अपराहत था वो जो फॉरेस्ट लैंड होती थी जिस पर कल्टीवेशन नहीं होता था, उस पर जो टैक्स लगता था, उसको जो है गुप्त काल में जो है अपराहत कहा जाता था। और जो गुप्त पीरियड में जो है इस जो ज़मीन नापने के लिए जो है 2 मेथड यूज होते थे लैंड मेजरमेंट के लिए। लैंड मेजरमेंट के 2 मेथड थे गुप्तास में। एक था कुलियापा और दूसरा था ड्रोनवापा। कुलियापा एंड ड्रोनवापा। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने जो भी फैक्ट बताए हैं ये रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कुलियापा एंड ड्रोनवापा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वॉज कॉल्ड। जो गुप्त काल थे उसमें इरिगेशन टैक्स को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उदाक भोग, ऑप्शन बी हिरण्य, ऑप्शन सी उदरंगा एंड ऑप्शन डी इज उपरनिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उदाक भोगा। जो उदाक भोगा टैक्स था उसे इरिगेशन का टैक्स कहते थे। और इसमें जो ये हिरण्य का है ये कैश टैक्स था।
जो नगद कर के रूप में लिया जाता था उसे हिरण्यका कहते थे। और ऊपरनी का टैक्स फार्मर से लिया जाता था उस लैंड, रेसिडेंशियल लैंड के लिए। उसकी जो ऊपरनिका था वो फार्मर से रेसिडेंट लैंड पे लिया जाता था, उस ज़मीन पर जिस पे किसान रह रहा है। और हिरण्यका जो है डायरेक्ट कैश के रूप में लिया जाता था, यानी कि डायरेक्ट कैश लेते थे। और उदयभोगा जो है टैक्स के लिए लिया जाता था, इरिगेशन टैक्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंड अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। वो कौन सा श्रीलंका का राजा था? मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा था, उसने जो है बोध गया में बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए कौन से राजा से परमिशन ली थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता। जो मेघवर्मन थे उन्होंने जो है समुद्रगुप्त से परमिशन ली थी, बिकॉज समुद्रगुप्त के टाइम का फेमस कोट है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। रेड सी, इधर से अरेबियन सी, इधर से बे ऑफ बंगाल एंड इधर से इंडियन ओशन। तो ये समुद्रगुप्त का घोड़ा इन 3 जगहों को पानी पीता था। तो देन वी कैन से जो यहाँ पे श्रीलंका के किंग थे तो उन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन ली थी कि यहाँ पे बिहार में जो है बोधगया में एक बुद्धिस्ट का टेम्पल बना दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट MCQ लेक्चर। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी में कमी लग रही होगी, बट जो कंटेंट है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये सही लगे हैं तो यू कैन नोट डाउन डेट। इसी यहाँ थैंक यू। एंड अगर आपने लास्ट में तक लेक्चर देखा है तो उसके लिए एक्सट्रीमली